बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। टुडेज़ आर 9th लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है हमने, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और हमारा टॉपिक था, लास्ट टाइम हमने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, उसका एक्सपेरिमेंट किया था कि उसने एक एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल ली थी जिसकी जो थिकनेस थी वो 0.0004 सेंटीमीटर उसने ली। उसके ऊपर उसने अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई और एट द एंड उसने ऑब्ज़र्व किया कि जी मेरे पास 20,000 जो रेज़ थी, रेडिएशन पार्टिकल्स थे, उनमें से कुछ जो हैं वो फोटोग्राफिक स्क्रीन के ऊपर जाकर लगी, कुछ बेंड हो गई और कुछ बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो गई। अब इससे उसने रिज़ल्ट क्या निकाले? नंबर 1, उसने सबसे पहला उसने रिज़ल्ट ये देखा कि क्योंकि बहुत कम रेज़ जो हैं वो रिफ्लेक्ट हुई हैं। क्या? बहुत कम रेज़ रिफ्लेक्ट हुई हैं। दैट्स वाई इसका ज़्यादातर हिस्सा क्या होगा? एम्प्टी होगा। क्या होगा? एम्प्टी, खाली होगा। नंबर 1 उसने क्या कहा था कि रिफ्लेक्शन जो है बहुत कम, जो है वो रेज़ जो हैं, रेडिएशन पार्टिकल्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट हुए थे और ज़्यादातर जो है वो अनडिफ्लेक्टेड थे, मतलब कुछ ना कुछ सीधे गुजर गई, कुछ बड़े एंगल पर अगर बेंड भी हुए हैं तो दैट्स मीन वहाँ से गुजर तो रहे हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो रिफ्लेक्ट हुई। तो इस रिफ्लेक्शन, कम रिफ्लेक्शन की वजह से उसने ये कहा कि इसका ज़्यादातर वॉल्यूम क्या है? एम्प्टी है। उसके बाद नंबर 2, उसके बाद इसने ये कहा क्योंकि इसके ऊपर चार्ज क्या है? पॉजिटिव, और यहाँ पर भी चार्ज क्या है? पॉजिटिव। रिफ्लेक्शन क्यों हो रही है? बिकॉज सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। दैट्स वाई हम लोगों ने ये कहा कि जी अगर ये रिफ्लेक्शन हो रही है दैट्स मीन जो हमारे पास दरमियान में कोई भी चीज़ प्रेजेंट है उसके ऊपर भी चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है। नंबर 1 इसने कहा कि एम्प्टी स्पेसेस ज़्यादा हैं, और नंबर 2 इसने ये कह दिया कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। उसके बाद इसने ये कहा क्योंकि ये बिल्कुल बेंड हो गई है दैट्स मीन ये बहुत ज़्यादा डेंस और हार्ड है। नंबर 3 में उसने ये कहा कि जो मिडल में कोई भी चीज़ प्रेजेंट है वो क्या है? बहुत ज़्यादा डेंस एंड हार्ड। डेंस और हार्ड है, मतलब सख्त और गाढ़ा, गाढ़ा टाइप कोई चीज़ है। ठीक है। उसके बाद उसने ये कहा कि क्योंकि बहुत कम ही जो है वो वापस गई हैं दैट्स मीन जो यहाँ पर दरमियान में मिडल में कोई चीज़ प्रेजेंट है, या उसने जिसको न्यूक्लियस का नाम दे दिया था, वो उसका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है? छोटा है। न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो क्या है? बहुत ज़्यादा स्मॉल है। ठीक है। न्यूक्लियस का साइज़ क्या है? बहुत ज़्यादा स्मॉल, छोटा है। ठीक है। उसके बाद उसने ये कहा कि जी दरमियान में अगर न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, दैट्स मीन कि उसके बाहर जो हैं फिर, क्योंकि हम लोगों ने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो कर ली हुई थी कि प्रोटॉन जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला था कि वो बेसिकली होते कहाँ पर है। हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी भी कर ली थी, इलेक्ट्रॉन की भी कर ली थी और न्यूट्रॉन की भी कर ली थी, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता था कि ये जी होते कहाँ कहाँ पर है। ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये तो पता चल गया कि जो पॉजिटिव चार्ज वाला है वो बिल्कुल दरमियान में होगा। इलेक्ट्रॉन ज़ाहिरी बात है फिर क्या करेंगे? रिवॉल्व करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के गिर्द जो हैं वो मूव कर रहे होंगे। और फिर उसने ये कहा कि एज अ होल हम लोग कहते हैं कि एटम जो है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और ये आप लोगों को पता है क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई ये ओवरऑल क्या होता है? न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे तो ही न्यूट्रल होगा ना। जैसे आपने अलजेब्रा में बहुत डिटेल में ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि आपके पास अगर +5 और -5 हो तब आंसर क्या आ जाता है? आपका 0 आ जाता है। दैट्स मीन हमने उसको ज़ीरो करने के लिए यहाँ पर भी हमारे पास दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है। और एट द एंड इसने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन के अलावा, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अलावा जो भी एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही हमें ज़्यादातर पता है कि ये प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है। तो ये उसने कहा, इसको इसने न्यूक्लियॉन्स का नाम दिया। किसका नाम दिया? न्यूक्लियॉन्स। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है।
तो इसने अपने एक्सपेरिमेंट से ये रिज़ल्ट निकाला कि नंबर 1 कि एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा डेंस और हार्ड होगा। न्यूक्लियस का साइज़ स्मॉल होगा। न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। न्यूक्लियस में जो बेसिकली एटम जो होता है वो ओवरऑल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम लोग इसके डिफेक्ट्स करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से इसको लर्न करिएगा। जिसमें सिंपल जो है अगर आप लोग एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया था, तो उसी से जो है वो आपके पास रिज़ल्ट, ऑब्जर्वेशन और सारे का सारा जो भी पॉइंट्स हैं वो उसको अपने अच्छे तरीके से क्लियर करने हैं विद हेडिंग्स। ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।